हेलो एवरीवन। तो गाइस आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप एक क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो, क्लाउड किचन के बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है और कैसे आप इसके अंदर में अपना पार्टनरशिप कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इन लोग के साथ कैसे पार्टनरशिप करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और लोगों तक पहुँचा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट करने से ना आपको बहुत सारी बेनिफिट होती है कि आपको कोई डिलीवरी करना होता है, ना तो कस्टमर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत होती है। डायरेक्टली आपके पास ऑर्डर आते हैं और अपनी बिज़नेस को लिस्टेड कर देते हो, तो डायरेक्टली आपके पास डायरेक्टली ऑर्डर आते रहते हो और डिलीवरी बॉय को उसे हैंड ओवर करना होता है। तो मैं बताने वाला हूँ कि स्टार्टिंग करने से पहले क्या-क्या रेडी होना चाहिए और क्या-क्या आपको ज़रूरत होती है। आगे जाकर आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर में रजिस्टर्ड करोगे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन लग जाएँगे, जिसमें बैंक डिटेल्स होंगे, पैन कार्ड्स होंगे, जीएसटी नंबर कई बार एप्लीकेबल होना होता है। कई बार यहाँ पर एमएसएमई आप या फिर लाइसेंस भी ज़रूरत होती है। तो मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या-क्या ज़रूरत होती है। सबसे पहले ना आपके पास किचन का इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास फ्रिज, फ्रीज़र या फिर स्लैब्स जितने भी यहाँ पर कटिंग बोर्ड्स वगैरह होती है, जो भी बर्तन वगैरह होते हैं, वो सब तो चाहिए ही चाहिए और सब मैंडेटरी है, क्योंकि स्टार्ट करोगे तो भाई ये सब तो मिनिमम लगेगा ही। उसके साथ में ना आपके पास अगर कोई भी इक्विपमेंट नहीं है तो आप ना चाहे तो सर्च करोगे क्लाउड किचन इक्विपमेंट, तो बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अमेज़न से भी खरीद सकते हो। थिंक रेस्टोरेंट डॉट स्टोर करके मुझे मिला। इसके अंदर में ना सभी चीज़ एक ही जगह पे मिल जाएँगी। ये सब देखो, ठीक है? तो जो भी नेसेसरी है ये सब तो कर लोगे यहाँ से, या फिर अमेज़न के अंदर में भी ना एक-एक करके ऑर्डर करना पड़ेगा। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो सब जो भी रिक्वायरमेंट है अपने किचन के अनुसार, ठीक है? ये तो कर लोगे। उसके बाद ना आपको सबसे पहले चाहिए होता है एफएसएसआई का लाइसेंस। उससे पहले आपको चाहिएगा कि जो भी आपने नाम सोच रखा है उस नाम पर कोई रजिस्टर्ड तो नहीं करा रखा है, उस ट्रेडमार्क को कोई ले तो नहीं रखा है। तो उसके लिए ना आईपी इंडिया के वेबसाइट पे आना है। आईपी इंडिया ट्रेडमार्क सर्च करोगे तो मिल जाएगा और ये रहा .gov.in, यहाँ पर सिंपल आना है और यहाँ से ना जो ट्रेडमार्क आपने सोच रखा है उसका पहला डिजिट है वो यहाँ पर डालना है और यहाँ पर क्लास छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है, देन सर्च करनी है। तो ईज़िली अगर वो ट्रेडमार्क कोई ले रखा होगा, रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, तो यहाँ दिख जाएगा कि रजिस्टर्ड है, लेकिन नहीं करा रखा होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपकी जो बिज़नेस है उसकी आइडेंटिटी बनती है और काफ़ी सारे आगे जितने भी जैसे जीएसटी लेने में गवर्नमेंट से फंडिंग वगैरह उठानी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी, इसीलिए ट्रेडमार्क भी आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस की ज़रूरत होगी, जो है एफएसएसआई का। ये लाइसेंस आपको कहाँ पे मिलेगा? तो एफएसएसआई का लाइसेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी फूड बिज़नेस होते हैं इंडिया के अंदर में, उसको ऑपरेट करने के लिए, उसके अंदर में आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा बिज़नेस हो। लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए एफएसएसआई का गवर्नमेंट वेबसाइट पे चले आना है। सिंपल सर्च करोगे एफएसएसआई तो आ जाएगा और यहाँ पर आपको ना मिल जाएगा अप्लाई फॉर लाइसेंस, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पर ना तत्काल लाइसेंस भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो रिन्यूअल भी करा सकते हो, मॉडिफाई भी करा सकते हो और नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए इस पे क्लिक करनी है। किस तरीके का चाहिए? तत्काल चाहिए, जनरल चाहिए, रेलवे स्टेशन के लिए चाहिए या फिर एयरपोर्ट के लिए चाहिए? तो अगर जनरल चाहिए ना, जैसे जनरल के अंदर में ज़ोमैटो, स्विगी या फिर क्लाउड किचन खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए होता है। उस पे क्लिक करनी है और यहाँ पर आपको मिल जाएँगे। सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करना है। मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन ना आपको मैन्युफैक्चर हो, रिटेल कर रहे हो, फूड सर्विस है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, हेड ऑफिस है, तो जैसे मुझे फूड सर्विसेज़ पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर ना प्रीटी लाइसेंस के लिए, स्नैक्स के लिए है, देन शॉप के लिए है, देखो मोबाइल फूड वेंडर के लिए है, देन क्लब के लिए है, देन यहाँ पर देखोगे होटल के लिए है, मिड डे मील के लिए है, आंगनवाड़ी के लिए है। तो अगर आपको ना सिंपल है फूड बिज़नेस में भी इन्वॉल्व होना है तो एज़ अ रेस्टोरेंट आपको यहाँ पर साइन अप करना है, इस पे क्लिक करनी है। पहले इससे पूछा जाएगा कि आपका टर्नओवर कितना है, तो भाई इतना तो होना नहीं होता है, मतलब अप टू 12 लाख सेलेक्ट कर लेना कि इतना तो है। जैसे इस पे क्लिक करोगे नीचे आना है और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करनी है। देन यहाँ पर ना फूड लाइसेंस के लिए, रेस्टोरेंट के लिए है, यू आर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ प्रोसीड, इस पे क्लिक करनी है। देन अपना जो भी आपने नाम सोच रखा था, जो ट्रेडमार्क के लिए देखा था वो अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर उसका नाम डालना है, देन विजुअल सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पैन कार्ड या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है, दोनों डालना है। उसके बाद ये सब एड्रेस वगैरह डाल देना है, जो भी आपके एड्रेस है। उसके बाद फूड किस टाइप की है, जैसे अगर आपके पास फूड इंडियन फूड है, ये आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी आपको सेलेक्ट कर लेना है।
इसके अंदर में ना आप अपना रेस्टोरेंट के अंदर में सेल करना चाहते हो। देन जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है ना, मतलब अंडर रिव्यू में चला जाएगा और जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरी कंप्लीट होगा देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एफएसआई का लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। अब उसको लेकर आना है, यहाँ पर आना है। सबसे पहले ज़ोमैटो के अंदर में आना है, ज़ोमैटो पार्टनर सर्च करोगे, ये तरीके से आ जाएगा। इसके अंदर में पैन कार्ड लगेंगे, देन एफएसआई का लाइसेंस जो मैंने अभी आपको अप्लाई करवाया था, देन बैंक डिटेल्स लगेंगे। अगर जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर आपके पास ना 4 लाख से ज़्यादा मंथली का टर्नओवर है तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। देन मेनू और फूड का इमेजेस वगैरह ये सब होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड योर रेस्टोरेंट करना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ से लॉगिन होकर ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दोगे। ठीक उसी तरीके से स्विगी के अंदर में भी कर लेना है। सिर्फ यहाँ से भी डॉक्यूमेंटेशन यही चाहिए, जैसे एफएसआई का लाइसेंस कॉपी चाहिए, देन रेस्टोरेंट का मेनू चाहिए, बैंक डिटेल चाहिए, जीएसटी चाहिए अगर एप्लीकेबल है तो, नहीं तो पैन कार्ड चलेगा, ठीक है। यहाँ से भी इस पे क्लिक करोगे और यहाँ रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर डालना है, देन यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, बस दैट्स इट हो गया। और यहाँ पर बस इतना ही करना होता है और आपकी बिज़नेस दोनों क्लाउड किचन की रिक्वेस्ट है डायरेक्टली ज़ोमैटो के पास जाएगा, रिव्यू करेगा और जैसे अप्रूवल हो जाएगा आपको लिस्टेड हो जाएगा ज़ोमैटो के अंदर में, बस दैट्स इट, इतना ही करना होता है। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कैसे अप्लाई करना होता है, कहाँ-कहाँ रजिस्टर्ड करना होता है। और ज़ोमैटो, स्विगी के अलावा बहुत सारी और भी फूड प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर फूड डिलीवरी करती है, वहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ना स्विगी के अंदर में ना आपको जीएसटी एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल उसके लिए ना उद्यम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ सर्च करोगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है? तो इसका भी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा ईज़ी है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है, चैनल पे जाना है और ये वाला देख लेना है, सिंपल समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।